बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम असल बात। मैं आपका मेज़बान मोहम्मद अरसलान फ़ारूक। आज मैं आपको अपने लाहौर शहर की गलियां और सड़कें दिखाना चाह रहा हूं कि इस लाहौर शहर के साथ मौजूदा हुक्मरान क्या कर रहे हैं, यहाँ पर कितना इंसाफ किया जा रहा है। ये पंजाब का कैपिटल है और इस पंजाब के कैपिटल को साफ़ सुथरा रखने में हमारी पंजाब हुकूमत कितनी संजीदा है। लोकल गवर्नमेंट का सेटअप था, अच्छा भला चलता हुआ सेटअप था, लेकिन उसको ख़त्म कर दिया गया है एक एग्जेक्टिव ऑर्डर के ज़रिए से। और उस एग्जेक्टिव ऑर्डर की वजह से जो मसाइल और परेशानियां इस आम आदमी को भुगतना पड़ रही हैं, इस आम आदमी को किन मुश्किलात से गुज़रना पड़ रहा है, आज वो तमाम मुश्किलात मैं आपके सामने रखूँगा। अब ये हमारा फ़र्ज़ बनता है कि आपको बताएं कि लोकल सेटअप के ख़ात्मे की वजह से जो मसाइल का हमें सामना करना पड़ा वो क्या क्या मसाइल थे। होता ये था कि पहले आपको गली मोहल्ले के अंदर आपको चेयरमैन और काउंसलर अवेलेबल हो जाया करते थे और वो आम आदमी अपने मसाइल लेकर उनके पास जाता था, लेकिन आज ऐसा नहीं हो रहा। बदकिस्मती से उनके पास ना कोई अथॉरिटी है और ना वो उस अथॉरिटी को इस्तेमाल कर सकते हैं। इस वक्त जो मौजूदा सूरत हाल है लाहौर की गलियों और सड़कों की, वो बड़ी खौफनाक सूरत हाल है। मैं आपके सामने मुख्तलिफ जगहों का विज़िट करूँगा और मुख्तलिफ जगह आपको दिखाने की कोशिश करूँगा कि लाहौर शहर के साथ ये मौजूदा हुक्मरानों का रवैया क्या वाकई वो एक गैर संजीदा रवैया है। लाहौर शहर के साथ ये हुक्मरान जो हैं वो इंसाफ नहीं कर रहे या कर रहे हैं। यहाँ पर गंदगी के ढेर हैं। LWMC ने ये गंदगी के ढेर साफ़ करने थे। LWMC गो के पिछली हुकूमत के अंदर ये आई थी और इनके साथ एग्रीमेंट हुआ था। वो एग्रीमेंट क्या थे, वो चीज़ें क्या थी, वो चीज़ें भी आपके साथ शेयर करेंगे। लेकिन ये अपना काम क्यों नहीं कर पा रहे। इनके साथ उसी तरह से चीज़ें आज भी हुकूमत के साथ एग्रीमेंट में ये लोग मौजूद हैं, लेकिन फिर भी ये काम क्यों नहीं कर रहे। लाहौर के अंदर गंदगी का राज क्यों है, लाहौर की सड़कें टूट फूट का शिकार क्यों हैं। लाहौर के ऊपर जो बजट पहले लगा करता था वो बजट अब लग रहा है या नहीं लग रहा। ये तमाम बातें, ये तमाम सूरत हाल ये भी डिस्कस करेंगे। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि हम आपको दिखाएं कि लाहौर का अब हाल क्या है, लाहौर साफ़ क्यों नहीं हो पा रहा। मुख्तलिफ लोगों से भी बात करेंगे, उनके नज़रियात और उनकी सोच वो क्या है मौजूदा हुकूमत को लेकर के। क्योंकि इमरान खान साहब ने तब्दीली की बात की थी, तब्दीली का नारा लगाया था, लेकिन वो तब्दीली कहाँ है, आम आदमी को वो तब्दीली नज़र क्यों नहीं आ रही। मेरे साथ प्रोग्राम के अंदर रहिएगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। चाचा, लाहौर साफ़ सुथरा हो गया कि नहीं? बिल्कुल नहीं। रोड साहब क्या हालात हैं? रोड उससे ये कि नवाशी के दौर में ये कि रोड सही थे, अब नहीं है। अच्छा, क्या गंदगी का ढेर है? ये आपके सामने जिधर गाड़ी जाना चाहिए उधर गंदगी बहुत ज़्यादा पड़ी हुई है, यानी कि गाड़ी जाने का रास्ता बिल्कुल नहीं है। लाहौर शहर साफ़ सुथरा है कि नहीं? यार शहर सब सुथरा किधर, ये कचरे के ढेर लगे हुए हैं, कोई सफाई वाले नहीं आ रहे, तनख्वाह लेते हैं ना देखो सफाई। आजकल कोई ये कब से हो रहा है? ये काफी देर से गंद पड़ा हुआ है ना, जब से इमरान खान का हुकूमत आया। हाँ। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम। क्या हालात जी, लाहौर में सफाई है कि नहीं? लाहौर में सफाई कोई नहीं है। जो पाकिस्तान के वज़ीर आला हैं उनको चाहिए ये अपना जिनकी डिप्टी है आन के रोड के ऊपर चेक करें कि सफाई है कि नहीं है। वो आराम से सोए हुए हैं। लाहौर में जो गरीब गुरबा लोग काम करने आते हैं वो अपना बदबू में अपना फिरते हैं, वो आराम कर रहे हैं। पहले लाहौर में सफाई थी? बिल्कुल थी। अच्छा। साफ सुथरा लाहौर था। ऐसे कहते हैं जिन्हें लाहौर नहीं देखा ना कुछ नहीं देखा। हाँ। ये लाहौर नहीं, अब ये गंद हो गया है। हाँ। इसी वजह से मैं कहता हूँ वज़ीर लाहौर को ये जो जैसे ये गंदगी का ढेर है, ये कितने दिनों के बाद आते हैं और आगे उठा के लेके जाते हैं? अच्छा। ये तकरीबन ना आए तो हफ्ता ना आए, 2-2 हफ्ते ना आए। अच्छा। आए तो अभी आ जाए, ना आए तो 2-2 हफ्ता ना आए। ये कम से कम 2-3 हफ्तों का काम है ये। नाजरीन, ये मेरे सामने मेरी बैकग्राउंड पर आप देख सकते हैं, ये मेरा कैमरा आपको दिखा रहा है, ये हाल है लाहौर का इस वक्त। और ये सफाई अभी हो चुकी है और ये सफाई होने के बाद ये हालात हैं कि आप देख सकते हैं ये लाहौर की सड़कों का हाल है। ये सड़क पूरी कवर होती है जी गंद के साथ, और ये इस वक्त भी आलमोस्ट कवर है। और यहाँ पर हुक्मरानों को ख़ुसूसी तवज्जो देने की ज़रूरत है। अगर ये हालात लाहौर के रहे, अगर ये चीज़ें इसी तरह से गंदगी फैलती रही तो हुक्मरानों को फिर अपनी जो काम वो कर रहे हैं और जो दावा कर रहे हैं कि हम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, ये सारे का सारा दावा धरे का धरा रह जाता है अगर सफाई के प्रॉपर इंतज़ामात ना हों। और सफाई निस्फ ईमान है।
और हुक्मरानों को चाहिए कि वो सफाई को जो है वो अब पहली तरजीह दें और पहली तरजीह देते हुए लाहौर को कम से कम साफ़ सुथरा तो रखें। हम तो भूखे घर जा रहे हैं। क्यों बेटा? काम नहीं, इमरान खान की हुकूमत है, अभी कोई पैसा ही नहीं देता। क्या काम करते हो? मैं रिक्शा चलाता हूँ। तो रिक्शे पे नहीं चल रहा? नहीं चल रहा काम। पहला मैं 5,000 रोजाना का कमाता था, अब 1,000 भी नहीं कमा रहा हूँ मैं। अच्छा जी। तो भूखे घर क्यों जा रहे हो यार? भूखे काम नहीं है, ये आपके सामने गाड़ियाँ खड़ी हैं, ये देखो। हाँ। अभी ये खराब होंगी तो सही होगा, ना किराया उन्हों का ना हमारा है। वो नहीं कमाएंगे तो हम कहाँ से कमाएं? वो खराब होगी तो हम लेकर जाएंगे सामान। आपको तो पढ़ना चाहिए यार, आपकी छोटी उम्र है। भाई जब नवाज शरीफ बैठा था तो पढ़ ही रहा था, जब ये आया तो फिर काम पे आ गया। अच्छा जी और शुरू के दिनों में 5,000 कमा लेते थे, जी। अब नहीं कमाते? अब नहीं कमाते। आप बताएं जी, काम क्या हालात है लाहौर शहर के सफाई के एतबार से? सही हालात है, सफाई का मसला है, बाकी हालात तो ठीक ठाक है। सिर्फ सफाई का मसला है? हाँ, सफाई का मसला है, बाकी हालात ठीक हाँ, है? बिल्कुल, बिल्कुल। ये बोलता है कारोबार नहीं है, बच्चा बोलता क्या है कारोबार नहीं, सारे घूम रहे हैं, कारोबार किस तरह नहीं है? कारोबार है। हाँ बहुत कुछ है। आप बताएं जी। कारोबार बिल्कुल सिर्फ इमरान खान नारा ही है, जो इन्हें बातें की एक बात भी नहीं पूरी की है। इसने गरीबों को घर दूंगा, घर भी नहीं मिले, हॉस्पिटल में चलने दवाई भी नहीं मिलती, हाँ। और जल्दी बाहर से लिख देते बाहर से जाओ। मैं दिल का मरीज हूँ, उसने 2-3 दफा मैं गया हूँ, उसने बाहर की दवाई लिख दी है, 2,000 की 3,000 की दवाई मिलती है बाहर से, हॉस्पिटल में दवाई नहीं देते। आपको सेहत कार्ड नहीं दिया इन्होंने? नहीं, कोई सिर कार्ड नहीं दिया है। उसको बोला मैं सिर कार्ड दो, उसका सिर कार्ड नहीं बांधा इधर। अच्छा उसने, मैं 2-3 दफा गया हूँ, उनके सिर का बांधा नहीं इधर। हाँ। इधर कचरे का ढेर रहता है, वो हफ्ते बाद 2 हफ्ते बाद चुक के जाते हैं। जो इसने बात की है कोई नहीं पूरी की। चीनी देखो महंगी है, आटा देखो महंगा है। इस दौर में कनक 2400 में मान बिक गई है, नवाज में तो 1600 में मान 1500 का मान सकी था। जो वादे किया है सब गलत वादे। प्रोग्राम में और लोगों से बात करते हैं, मेरे साथ रहिए। ये जो हाल है, ये गंदगी का ढेर, ये कैसे बन जाता है और कितने दिनों में बन जाता है और हुकूमत कितना जल्दी इसको साफ़ करती है? सर हुकूमत के साफ़ करने की बात ये कि हुकूमत तो आपके सामने सब कुछ नज़र आ रहा है कि हुकूमत का तो इधर नामो निशान भी नहीं है, ठीक है, जो इसे आके देखे या उठवाए या सफाई करवाए। और गंदगी का ढेर तो एक दिन में इतना ज़्यादा लग जाता है कि क्या कहने हैं इसके, ठीक है। लेकिन हुकूमत की बिल्कुल नाअहली है कि इस पर कोई काम नहीं हो रहा है, हर जगह पे गंदगी के ढेर बन चुके हैं। ये आपके कैमरामैन दिखाएं कि ये किस तरह गंदगी है और कितना कितना दिन इधर पड़ी रहती है और कितनी बीमारियाँ इससे फैलती हैं। इससे ज़्यादा और क्या ये बताएं? कब से है भाईजान? ये हर रोज़ का मामला है सर। ये हर रोज़- नहीं, ये अभी मौजूदा हुकूमत के दौर में या माजी की हुकूमत में ये सफाई हो जाया करती थी? नहीं, माजी की हुकूमत में बिल्कुल शहबाज शरीफ जो था ना, इसके इस लिहाज से बड़े मुतर्रक रहते थे, तो वो इसकी चीज़ों को मेंटेन करते थे, सफाई का खास ख्याल रखते थे, ईद के दिनों में भी गंद नहीं पड़ने देते थे। इधर तो अब आम रूटीन में गंद खत्म नहीं होता। अच्छा, लाहौर की सड़कें टूट फूट का शिकार हैं, गंदगी है। बुरी तरह टूट फूट का शिकार है। उनकी देखभाल करने वाला कोई बंदा नहीं है, कोई उनके ऊपर नहीं है कि जो उसको देख सके और इसका ख्याल कर सके। तब्दीली कैसी लगी आपको? बेड़े ही गर्क हो गए हैं सर, हर लिहाज से या किसी एक लिहाज से? हर लिहाज से जी, हर लिहाज से बेड़ा गर्क हो गया। कोई कैसे? तब्दीली वाला सीन आपकी नहीं है। जिंदगी में कोई तब्दीली नहीं आई? नहीं, हमारी ज़िंदगी तो बदतर से बदतर हो गई है। हमारे में तो जान के लाले पड़े हैं इस टाइम, ना कोई दवाइयाँ मिल रही हैं, हर चीज़ कीमती हो गई है, ज़्यादा से ज़्यादा कीमत बढ़ती जा रही है। कारोबार? बेड़ा गर्क, बिल्कुल बेड़ा गर्क, कोई कारोबार नहीं है। ये देख लें तो जितने बंदे खड़े इनसे पूछे क्या कारोबार कर रहे हैं, धक्के ही खा रहे हैं। तब्दीली वाला कोई सीन नहीं है। मौजूदा हुकूमत के अंदर लोग परेशान हैं, धक्के खा रहे हैं। और लोगों से बात करते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। लाहौर साफ़ सुथरा है कि नहीं? नहीं जी, बिल्कुल साफ़ सुथरा नहीं है। लोग तो अपना फ़र्ज़ पूरा कर रहे हैं जी, कूड़ा घरों के बाहर कूड़े की जगह पे फेंक रहे हैं, लेकिन अभी गवर्नमेंट का काम है कि इसको उठा के तो बाहर फेंके। ठीक है। ठीक है, और गवर्नमेंट अपना फ़र्ज़ पूरा नहीं कर रही। अच्छा, ये गंदगी का ढेर इसी तरह से लगा रहता है इसी तरह से लगा रहता है। और ये यहाँ कब के से- रहने वाले ज़ाहिर है परेशान, बीमारियाँ। बिल्कुल। हाँ जी। ਅੱਜ ਤੇ ਘੱਟ ਹੋ ਗਈ, ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਉਹ ਉੱਥੇ ਤਿੱਕਰ ਖਿਲਾਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਏਡੀ ਬਦਬੂ ਹੈ ਤਾਂ ਲੰਘਣ ਨੂੰ इसकी वजह ਦਿਲ से ਨਹੀਂ रोड ਕਰਦਾ भी ਹੈਗਾ, बंद ਇੰਨੀ हुआ ਕੁ ਬਦਬੂ ਹੈਗੀ ਇਹਦੀ। अच्छा, तो ਇਹ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਕੰਮ ਬੰਦਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਚੁਕਵਾਉਣਾ ਹੈਗਾ, ਜਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਬੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਅਵਨ ये हजे कटी हुई है घाटे। ਇਹ ਘੱਟ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸਰ ਜੀ, ਇਹ ਤੇ ਕੱਲ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ, ਪਰਸੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਂਦੇ ਉਹ ਉੱਥੇ ਤਿੱਕਰ ਹੈਗੀ। अच्छा, गंदगी क्या कह रहे हैं जी आप? मैंने कहा ये आपके पाँव तक सड़क इधर तक होती है गंदगी। अच्छा, ये कब से है? 2-3 साल से ये ऐसे ही है। यानी इमरान खान साहब की हुकूमत जब से आई है ये सब जब से ही है, तब से ही है। पहले नहीं थी? ना 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 ना, पहले इधर नहीं थी, अभी है। अच्छा,
ये 2-3 साल से ऐसे ही है। आप यहीं के रहायशी हैं? जी, यहाँ ये पीछे हमारी रिहाइश है। अच्छा, पीछे रहायश है। ये बताएं कि ओवरऑल क्या हालात हैं, सफाई होती है? नहीं होती, ये आपके सामने ही है। क्या टाइम है आपका? सड़कें भी खराब हो गई। ये देखें, इधर ये नीचे जाएं, ये सड़क कब की है? हाँ। जब से ये इमरान खान आया ये नीचे वाली सड़क ही नहीं बनी। अच्छा, ये आगे जाके देखें, ठीक है। बहुत ज़्यादा बुरे हाल है इधर हाँ। से। पानी खड़ा होता है, बारिश हो जाए 3-3 दिन पानी नहीं खुश्क होता इधर। ये तो गटर के माहौल ही नहीं ठीक है। ये गंदगी बहुत ज़्यादा, इधर बाहर ना हो उनके लोगों को क्या हो, चेंज ही नहीं है। कोई भी थोड़ा सा चेंजिंग हो, थोड़ा सा भी हो, कुछ भी चेंजिंग नहीं है। खान साहब जब से आए हैं हालात बेहतर नहीं हुए? ना कोई हालात, खाना ख़राब हो गया, कामों का भी। आदमी सुबह काम के लिए निकलता हो, कोई मसला ही नहीं है काम का। अपनी रोटी पूरी करे यहाँ करके बिजली का बिल, दूसरे बिल, तीसरे बिल, ये बहुत ज़्यादा निज़ाम ख़राब हो गया। अच्छा, यानी कोई उम्मीद जो नया पाकिस्तान का नारा था, उस नए पाकिस्तान के नारे ने आपको कोई फ़ायदा नहीं दिया? आपके सामने यहाँ गंदी है ज़्यादा। अच्छा, आगे से ज़्यादा गंदी पड़ा है। हाँ। कोई माहौल अच्छा नहीं हुआ। कारोबार भी ठीक नहीं है? ना आपके सामने ही है, दिन नज़र आ रहा है। ये जी गंदगी के ढेर हैं, और मैं रिपोर्ट सिर्फ इसलिए कर रहा हूँ ताकि हुक्मरानों को, जो सोए हुए हुक्मरान हैं, वो सोए हुए हुक्मरान जो हैं वो जाग जाएं और आवाम के भले के लिए, आवाम की बेहतरी के लिए, उसकी ज़िंदगी को बेहतर करने के लिए कुछ इक़दामात उठाए जाएं, कुछ थोड़ा सा रिलीफ उन्हें देने के लिए आप कोशिश शुरू कर दें। आपकी कोशिश से जो है वो यकीनी तौर पर इस आम आदमी को कुछ ना कुछ फ़ायदा ज़रूर पहुँचेगा। और लोगों से बात करते हैं, मेरे साथ रहिएगा। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। भाई साहब, एक गंदगी के ढेर कदों देने थे? 20 दिन हो गए ने। 20 दिन तो कोई चुकन नहीं आया? ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਣ ਆ ਰਿਹਾ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਦੂਸਰੀ ਗੱਡੀ ਆਉਂਦੀ ਉਹ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਸਨੇ ਇੱਥੇ ਗੰਦਗੀ ਦਾ ਢੇਰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। 20 ਦਿਨ 22 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਇਹ ਕਦੋਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ? ਤਕਰੀਬਨ ਇੰਨੇ ਕਿ ਦਿਨ ਹੀ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਨਹੀਂ, ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਸਾਲ ਤੋਂ, 2 ਸਾਲ ਤੋਂ, 3 ਸਾਲ ਤੋਂ, ਜਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਰੂਟੀਨ ਹੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ? ਮਹੀਨਾ ਹੀ ਅੰਜ ਮਹੀਨਾ ਕੁ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਹਿਲੇ ਚੁੱਕ ਲੈਂਦੇ ਪਹਿਲੇ ਚੁੱਕ ਲੈਂਦੇ ਸਨ, ਮਹੀਨਾ ਕੁ। ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਆ ਨਹੀਂ, ਰਿਹਾ? ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਵੀ। ਐਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਲਾਹੌਰ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਗੰਦੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ? ਐਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੋ ਰਹੀਆਂ। ਇੰਜ ਹੀ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਆ ਦੇਖ ਲਓ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਹੈ, ਢੇਰ ਲੱਗਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵੇ ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ? ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਆਹੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਫਿਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਏਰੀਆ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੰਦਾ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ? ਬੁਜ਼ਾਰ ਸਾਹਿਬ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ? ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਚਾਹੇ ਉਹਦੇ ਅਮਲੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਦਮੀ ਆ, ਰੋਟੀ ਕਮਾਉਂਦੇ ਆ, ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਅੱਗੇ ਲੈ ਜਾਈਦੀ, ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਅੱਗੇ ਲੈ ਜਾਈਦੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਇਹ ਤੇ ਹੁਣ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੂੰ ਖਬਰ ਹੋਏਗੀ, ਚਾਹੇ ਉਹਦੇ ਅਮਲੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ। ਕਾਰੋਬਾਰ ਠੀਕ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਕਾਰੋਬਾਰ ਬਹੁਤ ਡਾਊਨ ਹੋਏ ਨੇ। ਡਾਊਨ ਹੈ? ਬਹੁਤ ਡਾਊਨ। ਕਿਉਂ? ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਪੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਵੀ ਸੇ ਤੇ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਲਾਇਆ ਤੁਸੀਂ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਸੋਨਾ ਲਾਇਆ ਤੇ ਹੁਣ ਗਾਹਕ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੈਗਾ ਵੀ। ਤੁਸੀਂ ਪੈਸੇ ਕਮਾਓਗੇ ਤੇ ਗਾਹਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਏਗਾ ਨਾ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਕਮਾਓਗੇ ਤੇ ਕੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓਗੇ? ਪਹਿਲੇ ਕਿੰਨਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸੀ, ਹੁਣ ਕਿੰਨਾ ਹੈ? ਹੁਣ ਤਕਰੀਬਨ ਪਹਿਲੇ 5-6 ਹਜ਼ਾਰ ਵਟ ਲੈਂਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਹਾਂ। 1500 ਲੱਭ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਤੇ 1000 1500 2000 1500 1000 ਵਟਨੇ ਆ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 500-700 ਹਜ਼ਾਰ ਖਰਚਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਘਰ, ਉਹ ਤੇ ਹੋਣਾ ਹੀ ਹੈ। ਹਾਂ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਚਲੋ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੀਏ। शदरा बेगम कोट से अगर आप नैन सुख चौक की तरफ जाएं तो ये दरमियान में रस्ते में ये रोड आता है, और ये रोड अरसा 10 साल से तकरीबन, यहाँ पर शहबाज शरीफ साहब की भी 2 हुकूमतें हो गई और 2.5 साल इनको हो गए, ये रोड इसी तरह से गंदगी का और गलाजत का और टूट फूट का शिकार हो चुका है। और यहाँ पर आवाम जिस अजियत से गुज़र रहे हैं, वो अजियत, वो कर्ब, उनकी तकलीफ़ जो है वो आप नोट कर सकते हैं। ये अगर मेरा कैमरा आपको दिखाए कि ये बैकग्राउंड के ऊपर ये रोड बंद हो चुका है, ब्लॉकेज हो चुकी है, पानी खड़ा है, यहाँ पर गंदगी का ढेर है, और ट्रैफिक जो है वो वन वे आ रही है। एक ही रोड के ऊपर दोनों ट्रैफिक्स चल रही हैं।
यहाँ पर एक बारीक नुक्ता है, मैं अपने नाजरीन की तवज्जो इस तरफ दिलाना चाहता हूँ कि ये इंतज़ामी एतबार से लाहौर की हदूद यहाँ पर ख़त्म हो रही है। ये शादरा का इलाका है, मेन इलाका है, जो लाहौर को जानते हैं वो शादरा को भी जानते हैं। और शादरा से अगर आप बेगम कोट की तरफ जाएँ, बेगम कोट से टूवर्ड्स ये नैनसुख चौक की तरफ जाएँ आप, तो रास्ते में ये रोड आता है। नैनसुख चौक से आगे शेखुपुरा की हदूद शुरू हो जाती है, लेकिन यहाँ पर इस छोटे से रोड के ऊपर, ये तकरीबन 1.5 से 2 किलोमीटर का ये रोड है, इस रोड के ऊपर तनाज़ा है कि जी ये शेखुपुरा की हदूद है या लाहौर की हदूद है। यहाँ पर लोग, जो भी इंतज़ामिया आती है वो काम नहीं कर रही। कोई लाहौर वाले कहते हैं शेखुपुरा वाले आके काम करेंगे, शेखुपुरा वाले आते हैं और लाहौर वालों के ज़िम्मे डालते हैं। लेकिन इस इलाके के जो मकीन है, इलाका मकीन है, वो जिस अज़ियत से गुज़र रहे हैं, उनकी अज़ियत, उनकी तकलीफ़, उनका कर्ब जो है, और फिर यहाँ से गुज़रने वालों का, यहाँ इस रास्ते से गुज़रने वालों का जो शेखुपुरा से लाहौर में दाखिल होते हैं, उनके लिए जिस अज़ियत का सामान यहाँ पर मौजूद है वो आपकी आंखों के सामने है। मैं लोगों से बात करता हूँ, मेरे साथ रहिएगा। जी अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी। ये हालात कब से हैं जी? ये तो काफ़ी अर्सा हो चुका है। ये अच्छा, काफ़ी अरसे से है। इसकी वजह से क्या परेशानी का सामना है? यार ये बताऊंगा आपको, यहाँ पे 10 भी हो चुकी है 3-4 आदमियों की। अच्छा। एक ट्रक था लोडर, जिसमें सामान था, स्क्रैप वगैरह थी, तो उसके साथ ही ना नीचे से कैरी डब्बा जा रहा जिसमें 2 से 3 अफराद थे। तो एक जंप की वजह, खड्डे की वजह से वो जो स्क्रैप वाला ट्रक था वो उल्ट गया। तो कैरी डब्बे के ऊपर, कैरी डब्बे में मैंने खुद अपनी आंखों से देखा, बिल्कुल इतना प्रेस होकर इतना सारा गया, तो उसमें 3 आदमी, उनका क्या बना होगा। तो मेरी आंखों में काफ़ी यहाँ पे हादसे मैंने खुद देखे हैं काफ़ी। तो ये क्यों नहीं यहाँ पर हुकूमत सफाई का इंतजाम करवाती है, इस रोड क्यों नहीं बनवाती? ये हमारी हुकूमत ठीक ही नहीं है। शहबाज शरीफ साहब के दौर में भी नहीं बना हुआ था, जो मेरी तब एक बार बना था, लेकिन उसके बाद ना इनका जो सीवरेज का निज़ाम वो ठीक नहीं है। सीवरेज का निज़ाम ठीक होता, पानी का क्रॉसिंग अच्छा होता, ये रोड थोड़ा ऊपर बना होता। यहाँ से हम रात को फैज़पुर जाना था हमने शादी पे, तो ये आगे इससे भी ज़्यादा बुरा हाल है। जिक्री शाह वहाँ पे तो लोग जाते भी नहीं है, इसे यहाँ तक कि लोग सवारियाँ वगैरह जितनी भी बड़ी गाड़ियाँ वो इधर से आती नहीं है, दोबारा बंद हो गई हैं। बंद हो गई। आपके सामने बड़ी गाड़ी कौन सी आ रही है, ना बस आ रही है, ना टोयोटा वगैरह इधर से आते हैं। आप बताएं जी बुजुर्गो, इस रोड से मुतल्लिक मुश्किलात क्या हैं आपकी? सर सानू तकरीबन इत्थे 10 साल हो गए रहंदे नूं। ਇਹੋ ਹੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੈ। ਗਟਰਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸਾਰੇ ਗਟਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸੜਕ ਦਾ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਸੜਕ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਬਣੀ ਨਹੀਂ। ਇੰਨੇ ਕੋ ਹੁਕਮਰਾਨ, ਇੰਨੇ ਕੋਈ ਮੀਡੀਆ ਵਾਲੇ ਵੀ ਆਏ ਨੇ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ। ਬਹੁਤ ਆਏ ਨੇ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ। ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬਸ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਬਸ ਉਹ ਆਂਦੇ ਨੇ ਜੀ ਪਤਾ नहीं की मसला है या की गल है, साड़ी समझो बाहर है। ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ को परेशान हुए पे। आंखें बंद नहीं हो चुकी होती, आंखें बंद हो जाती हैं। MP MN जो भी आपका हमारे हुक्मरान जैसे आंखें बंद कर सोए हुए हैं। आलूदगी का भी बहुत मसला है, कई दफ़ा हादसे पेश आए ने, लोग यानी कि ना बहुत मुतासर हो रहे हैं इतों। तो हुकूमत को चाहिए, चंगी तब्दीली आई है, तब्दीली ने फड़ के ना होर बेड़ा गर्क कर दिता है। अच्छा जी, तब्दीली का जो दावा था वो दुरुस्त साबित नहीं हो रहा, अभी सच नहीं साबित हो रहा, अभी नहीं सच साबित हो। क्या कह रहे हैं जी? जब से इमरान खान आया ना, तरक्याती काम तो कैमरा इधर है। अच्छा, तरक्याती काम तो हुआ ही नहीं, बिल्कुल ही नहीं हुआ। अच्छा, 1 रुपए का काम नहीं हुआ। इनके मैंने 1-2 काम देखे हैं जो इस तरह का, जैसे अनाड़ी आदमी नहीं जिन्होंने छोटे छोटे रोड बना के, तस्वीरें तो हज़ार सोशल मीडिया पे फेंकी होती है, लेकिन वो रोड देख लें जाके वो बने कैसे हैं, ना होने के बराबर हैं वो भी जो किए हुए हैं। तामीराती काम नहीं हो रहा, ये तो हमें पहले से मालूम है कि इमरान खान साहब जो हैं वो उनका विजन और उनकी सोच ये थी कि वो अदारों को बनाएंगे, अदारों के ऊपर जो है वो मेहनत करेंगे। लेकिन ये अदारों के ऊपर क्या मेहनत हो रही है? वो अदारे जिन अदारों ने डिलीवर करना था, ये लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी को ही उठा के देख लें, या आप अपने ओवरऑल विजन को उठा के देख लें। आपने सड़कें बनानी थी, आप सड़कें नहीं बना पा रहे। आपने हालात को बेहतर करना था, हॉस्पिटल्स बनाने थे, कॉलेजेस बनाने थे, यूनिवर्सिटीज़ बनानी थी, लेकिन आप नहीं बना पा रहे। ये स्पेसिफ़िकली मैं आपके पास यहाँ आपको रिपोर्ट कर रहा हूँ। ये लाहौर के एक इलाके से, ये शादरा से, बेगम कोट से हम जाते हैं नैनसुख की तरफ, तो ये एक इलाका आता है, ये हदूद है। इस हदूद को आप जितनी लाहौर की हदूद है, कम से कम लाहौर वाले उस हदूद को जो है वो कंप्लीट कर लें। अगर आप समझते हैं कि लाहौर वालों का पैसा शेखुपुरा में नहीं लगना चाहिए, तो शेखुपुरा वालों को चाहिए, ये शेखुपुरा की इंतज़ामिया को नोटिस लेने की ज़रूरत है कि वो इसके ऊपर स्पेसिफ़िकली आकर काम करें। अगर वो कुछ थोड़े से एरिए को कवर कर दें और कुछ लाहौर का एरिया लाहौर वाले कवर कर लें, तो मेरा ख्याल है मसला हल हो सकता है। और इन सब से बढ़कर
अगर उस्मान बुज़दार साहब नोटिस ले लें, मैं खुदारा उस्मान बुज़दार साहब से गुजारिश करूँगा, सच न्यूज़ की स्क्रीन से मैं ख़ुसूसी तौर पर यहाँ आया हूँ, ख़ुसूसी तौर पर यहाँ के लोगों के मसाइल आपके सामने रख रहा हूँ। इस 1-2 किलोमीटर के इस एरिए की वजह से यहाँ के लोगों का कारोबार तबाह हो चुका है। ये किराए की दुकानें हैं, किराया नहीं दे पा रहे। जिनकी दुकानें हैं वो किराया ज़ाहिर है उनसे कलेक्ट नहीं कर पा रहे तो किराएदारों से, तो तब भी हालात जो हैं वो ख़राब हो रहे हैं। वो उनके माशी एतबार से भी हालात ख़राब हो रहे हैं, जिन्होंने दुकानें किराए पर ली हैं उनके एतबार से भी ख़राब हो रहे हैं। और फिर ये जितना इलाका मकीन है, गंदगी का ढेर बन चुका है। ये ताफून और ये गंदगी का ढेर उनकी सेहत के लिए ठीक नहीं है। एक तरफ तो हम प्रचार करते हैं कि जी कोविड आ गया और दीगर बीमारियां हैं, उनसे बचना होगा, और दूसरी तरफ हम खुद उसका ज़रिया बन रहे हैं, तो ये मुनासिब बात नहीं है। खुदारा उस्मान बुज़दार साहब, ये इलाका है बेगम कोट से लेके नैनसुख चौक तक और फिर नैनसुख चौक से फैज़पुर इंटरचेंज तक, इस एरिए को आप खुद इसका नोटिस लें और इस रोड को बनवा दें। ये शहबाज शरीफ साहब के दौर में सिर्फ़ एक दफ़ा बना था और उसके बाद से अब तक ये हादसात का भी बाइस बन रहा है। मैं अभी तो आपको यहाँ से रिपोर्ट कर रहा हूँ, इससे आगे बढ़कर मैं आपको नैनसुख चौक से अगला जो रास्ता है वो भी दिखाऊँगा आपको। यहाँ लोग रहते हैं, आबादी रहती है, आखिर इनका कसूर क्या है बेचारों का। ये नोटिस आपको लेना होगा उस्मान बुज़दार साहब। उस्मान बुज़दार साहब नोटिस नहीं लेंगे तो इमरान खान साहब आपको ये नोटिस लेना होगा, ताकि आम आदमी जो यहाँ रहता है उसके लिए ज़िंदगी आसान हो सके। मेरे साथ रहिएगा। जी नाज़रीन, मैं आपको लाहौर की गंदी सड़कें सिर्फ इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि हमारे हुक्मरान इसका नोटिस लें और सफाई का इंतज़ाम हो सके, टूटे रोड ठीक हो सकें, लाहौर का चेहरा संवर सके। लाहौर संवरेगा, लाहौर की एंट्री पॉइंट संवरेंगे, लाहौर के बासी सुकून का सांस लेंगे, बीमारियों से बचेंगे। मैं इस वक्त जहाँ पर मौजूद हूँ, ये मेरी बैकग्राउंड पर कुछ दुकानें हैं, ये गोश्त की दुकानें हैं, ये दूर तक आपको नज़र आ सकती हैं, लेकिन ये हैं कहाँ पर, इनकी लोकेशन मैटर करती है। और इनके नीचे, इनके लेफ़्ट राइट पे ये गंदगी का ढेर है। और अगर हमारे हुक्मरान इस बात को समझें, मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा कि वो मेरे साथ ज़रा काइंडली थोड़ा सा दिखाएं कि हालात क्या हैं। टूटी सड़कों की वजह से ये पानी और ये गंदगी और ये ताफुन मौजूद है। और यहाँ पर ये गोश्त की दुकानें हैं, गोश्त बिक रहा है, बकरे का गोश्त है, गाय का गोश्त है, और ये बिक रहा है, ये लटका हुआ है, और रोड भी ख़राब है। और हुक्मरान जो हैं वो नोटिस लेने के लिए तैयार नहीं है, वक्त देने के लिए तैयार नहीं है। ये देखें यहाँ पर रहने वाले लोगों को कितनी मुश्किलात का सामना है, यहाँ से गुज़रने वालों के लिए कितनी तकलीफ़ है, कितनी अजियत है। और मुझे सबसे ज़्यादा जो तकलीफ़ हो रही है वो ये है कि यहाँ पर ओपन गोश्त जो है वो बिक रहा है, इस गंदगी के अंदर। आपको रिपोर्ट कर रहा हूँ मेन रोड के ऊपर, ये देखें, ये ट्रैफिक भी जो है वो जैम हो जाती है जब यहाँ पर से 2-4 एंट्री पॉइंट्स हैं, ये यहाँ से लोग गुज़रते हैं। ये वो एरिया है, ये नैनसुख चौक से जब आप फैज़पुर की तरफ जाते हैं तो ये वो एरिया है। गोश्त की दुकानें हैं यहाँ पर इस गंदगी के ढेर के अंदर। आए कुछ लोगों से बात करते हैं, मेरे साथ रहिएगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ये गंदा रोड कब से है? ये 5 साल हो गए तकरीबन। तब्दीली खान जब से आए हैं, ये बहुत बुरा हालात है यहाँ का। यहाँ कोई पूछने वाला नहीं है। यहाँ पर गोडे गोडे पानी होता है जब बारिश वगैरह आ जाती है। यहाँ ये सीवरेज वगैरह जो से इसका पानी खड़ा हुआ है, कोई हाल नहीं। इधर रोज़ गिरते हैं लोग, चोटें लगती हैं। ये कारोबार कैसा जा रहा है आपका? कुछ भी नहीं, पहले था ठीक, अब जब से रोड ख़राब है गाहक इधर आते ही नहीं है। ऊपर से निकल जाते हैं, मोटरवे से गाहक निकल जाता है, यहाँ लाहौर से बाहर निकल जाता है, यहाँ कोई आता ही नहीं है। ये जो ट्रैफिक की इस वक्त चल रही है, यहाँ की मुकामी ट्रैफिक है, मुकामी आबादी के लोग हैं। ये मुकामी आबादी के लोग हैं यहाँ, जो जौन से मजबूरन इधर से गुजरना होता है वो इधर उधर से आबादियों में से होके जाते हैं। यहाँ सड़क का कोई निज़ाम नहीं है। हाँ जी, आप बताएं। बताना कि भाई मतलब टाउन वाले ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਟਾउन ਹੈਗਾ ਅੱਗੇ, ਅੱਛਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਉਹਨਾਂ ਕਰਾ ਕਰੋ ਮਾਰ ਕੇ ਨਾਰ ਦੇ ਨਾਰ ਰਸਤਾ ਸਹੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਦੁਨੀਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਮਤਲਬ ਜਾ ਰਹੀ ਤੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਰਾਹ ਲੋ ਜਿਹੜਾ ਵਕਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਗੁਜ਼ਰਦਾ ਪਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਕੋਈ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਟਰਾਲੀਆਂ, ਗੱਡੀਆਂ, ਮੂਦੀਆਂ, ਟਰੱਕ ਮੂਦੇ, ਲੱਤਾਂ ਬਾਹਾਂ ਟੁੱਟਦੀਆਂ ਪਈਆਂ, ਬੰਦੇ ਮਰਦੇ ਨੇ ਪਏ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਦੱਸਣ ਵਾਲਾ नहीं, कोई गल हैगी। कोई गल नहीं जी। देखें जी, हाँ जी, क्या कह रहे हैं जी? मैं उस पर रेड ला जाता है तो रेडी मुद्दी हो जाती मेरे इना घर आ की हो जाता है, की हो जाता मैं तो काम करन जाए सामान लाए रेडी मुद्दी हो जाती ना पर में इथे। अच्छा, तो नंगा जांदा
ਤੇ ਕਿੱਥੋਂ ਲੰਘਦੇ ਹੋ ਫਿਰ ਇਹ ਉੱਤੋਂ ਟਾउन ਆਣੇ हाँ जी उल्टा नुकसान भर के जाता है ये किस तरह ये सामान लेके जाता है, वो आगे रास्ता खराब है, रेडी उल्ट गई, वो सामान ज़ाया हो जाता है, वो इसके पेटे पड़ जाता है। ये घर ले जाए या पैसे दे दे, ये पैसे देकर फिर जाना इसको पड़ता है। अच्छा ये यहाँ पे ये गोश्त बिक रहा है और ये इसी गंदगी के अंदर जो है ये इन्होंने गोश्त ओपन लगाया हुआ है, लटकाया हुआ है, लोग बेच रहे हैं, लोग खरीदते भी हैं। ये अपनी शॉप है, क्या करें, हम मजदूर लोग हैं, हमने तो घर के लिए कुछ करना ही करना है, हमने अपने बच्चों को भूखा तो नहीं ना रखना। ये देखो ये मेरी गोश्त वाली दुकान है, मैं बहुत परेशान हूँ। आए जी मैं आपको दिखाऊं कि ये इनकी दुकान है, गोश्त लटका हुआ है। कम से कम इतना तो करें आप, कम से कम इसकी जगह तब्दील कर लें, सामने वाले रोड पे ले जाएं आप। अब ये इस तरह गंदगी के ढेर के अंदर ये गोश्त बेच रहे हैं आप, ये आपको पता होना चाहिए कि ये सफाई का इंतज़ाम नहीं होगा, ये इसके अंदर जरासीम जाएंगे, आवाम बीमार होगी। बजाय से करें साहब, ये हमारी दुकान है, ठीक है, इधर बैठे हैं, इधर भी हम किराया देते हैं, क्या करें, उधर जाएंगे, उधर भी गट्टा खाएंगे, 4 दिन ठीक होगा, वही 4 दिन बाद वही मॉल हो जाएगा, वही इंतज़ाम हो जाएगा, फिर क्या करेंगे, फिर उठा के हम घर ले जाएंगे, यही करेंगे और क्या कर सकते हैं। ये जी ये कब से लगा रहे हैं जी 6 साल हो गया तकरीबन। पहले ये रोड ठीक था, पहले कारोबार ठीक 3 साल हो गया जी, बहुत जलालत है, कोई कारोबार नहीं हो रहा, कोई काम नहीं हो रहा ठीक से, क्या करें, हम मजदूर लोग हैं, एक दिन खा लेते हैं, 3 दिन भूखे बैठ जाते हैं, क्या करें, हमने तो कुछ करना ही करना है ना अपने बच्चों के लिए। एक दिन खाते हैं, 3 दिन भूखे रहते हैं और ये रोड ख़राब है। तब्दीली सरकार से उम्मीद लगा के ये बैठे हुए हैं कि किसी तरह से ये रोड ठीक हो जाएगा। मैं भी आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, खुदा के लिए इन इलाका मकीनों का एहसास करें और इनकी मुश्किलात को कम करने में सबसे अहम किरदार आपका ये हो सकता है कि आप इस रोड को बनवा दें। मैं आगे बढ़कर और रोड के हालात आपको दिखाता हूँ, मेरे साथ रहिएगा। नाजरीन ये मेरी बैकग्राउंड के ऊपर आप दुकानें, बंद दुकानें देख रहे हैं, ये शटर गिरे हुए हैं, मेरा कैमरामैन आपको दिखा रहा है। ये सिर्फ यहाँ पर नहीं है बल्कि मेरे चारों तरफ जितना कारोबार है यहाँ पर तबाह हो चुका है। ये कारोबार क्यों तबाह हुआ, ये कैमरामैन आपको दिखा रहा है। दुकानें बंद पड़ी हैं, यहाँ पर लोग, जाहिर है ये पहले किसी वक्त में रेंट पर ज़रूर होंगी और लेकिन अब ये रेंट पर नहीं है। और यहाँ पर हालात क्या हैं, क्यों ख़राब हैं, यहाँ के लोगों का रोज़गार क्यों ख़राब हुआ है, आपको लाहौर शहर के अंदर नाजरीन मेन रोड, डबल रोड, अगर मेरा कैमरा आपको दिखा सके, वो सामने आपको तालाब का मंज़र नज़र आ रहा होगा, गंदगी का ढेर नज़र आ रहा होगा। ये तालाब का मंज़र, ये गंदगी का ढेर और ये वो दूर तक, हद्दे निगाह तक ये गंदा रोड आपको नज़र आ रहा होगा कि ये लाहौर शहर का मेन एंट्री पॉइंट है। और कहा यह जाता है, ये फैज़पुर इंटरचेंज से जब हम उतरते हैं नीचे, तो फैज़पुर इंटरचेंज से मैं चाहूँगा कि मैं आगे तक जाऊँ और आगे तक जाकर आपको ये गंदगी का ढेर दिखाऊँ। यहाँ पर रोज़ाना एक्सीडेंट होते हैं, रोज़ाना यहाँ पर तबाहकारियाँ हो रही हैं, यहाँ लोग अज़ियत का शिकार हैं, मुश्किल का शिकार हैं और हुक्मरान सोए हुए हैं। हुक्मरानों को ज़रा एहसास नहीं है कि वो इन लोगों का कुछ थोड़ा सा भी ख्याल कर सकें। ये बज़ाहिर कहने को शेखुपुरा की हदूद है, लेकिन ये लाहौर का मेन एंट्री पॉइंट है। और फैज़पुर मोटरवे से जब आप इस्लामाबाद से आते हैं, फैज़पुर इंटरचेंज है, वहाँ से आप नीचे आते हैं लाहौर में दाखिल होने के लिए, तो ये जी लाहौर का
दाखिली दरवाज़ा है। ये लाहौर का दाखिली दरवाज़ा मैं आपको रिपोर्ट कर रहा हूँ और ये दाखिली दरवाज़े का हाल है और अभी इससे और बुरा हाल है। ये मैं आपको रिपोर्ट कर रहा हूँ। ये ख़ुसूसी तौर पर आप देख सकते हैं, ये आज मेरा प्रोग्राम करने का मकसद ये था कि यहाँ के लोगों की मुश्किलात कम से कम हो सकें। वो कैसे कम होंगी? वो तभी कम होंगी जब यहाँ की आवाम को इस अज़ियत से बचाया जा सकेगा। और वो अज़ियत क्या है? वो अज़ियत ये है नाज़रीन, मैं वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान से ये दस्त बदस्ता हाथ जोड़ कर रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, ये यहाँ के इलाका मकीनों की तरफ से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, लाहौर का शहरी होने के नाते रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, मैं एक आम शहरी होने के नाते वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान से वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार साहब से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि ये फैज़पुर इंटरचेंज से लाहौर के अंदर दाखिल होने के लिए जो मेन रोड है, डबल रोड है, उस डबल रोड का जो हाल है वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। खुदा के लिए इस डबल रोड को बनवा दीजिए। यहाँ के लोगों की मुश्किलात को किसी तरह से कम हो सकें। यहाँ रोज़ाना एक्सीडेंट्स होते हैं, रोज़ाना यहाँ पर लोग मरते हैं। यहाँ करीब के अंदर हॉस्पिटल नहीं है, यहाँ रेस्क्यू 1122 वाले नहीं पहुँच पाते। ये समंदर बना हुआ है, ये समंदर पानी का समंदर जो है ये आवाम के लिए मुश्किलात का सामना जो है वो करना पड़ रहा है। मुश्किलात हैं आवाम के लिए और हुक्मरानों को ज़रा एहसास नहीं है। खुदा के लिए यहाँ पर सोचिए इमरान खान साहब, आप तब्दीली का नारा लगा के आए थे, आपने आवाम को मुश्किल से निकालना था। यहाँ की आवाम, यहाँ पर बेशुमार पहले भी मीडिया आ चुका, रिपोर्ट्स भी बन चुकी, लेकिन किसी के कानों पर जूं तक नहीं रहेंगी। यहाँ पर इस वक्त ज़रूरत है, आपकी ज़रूरत है, आपका वो वसीम अकरम प्लस, अब उसको वाकई प्लस होकर दिखाना पड़ेगा, यहाँ पर दिखाना पड़ेगा। ये वीडियो मैं सिर्फ इसीलिए बना रहा हूँ ताकि आम आदमी को, यहाँ के इलाका मकीनों को रिलीफ मिल सके। और अगर यहाँ पर आप चाहते हैं कि ये रिलीफ दिया जा सके तो ये मेन एंट्री पॉइंट है, ये लाहौर का चेहरा है, इसको साफ़ करें, खुदा के लिए इसको साफ़ करें। मैं लोगों से भी बात करता हूँ, मेरे साथ रहिएगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਇਲਾਕਾ ਮਕੀਨ ਹੋ? हाँ जी बिल्कुल जी, इत्थों दे। ਇਹ ਕਦੋਂ ਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਾਲਾਤ ਖਰਾਬ ये ਜਦੋਂ ਦਾ इमरान खान आया, ਕੀ ਕਹੋਗੇ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ? इमरान खान है ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰਕੇ ਬਣਾ ਦੇਵੇ, ਚੰਗੀ ਤਬਦੀਲੀ ਪਿਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਬਦੀਲੀ ਨਾਲ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਐਵੇਂ ਚੰਗੇ ਆ ਫੇਰੀ ਵਾਲਿਆਂ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਲੰਘਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਵਿੰਦਾ। ਤੇ ਕਈ ਰਿਕਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਤੇ ਉਲਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਈਆਂ ਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਟੁੱਟਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਈਆਂ ਦੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਟੁੱਟਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਤਬਦੀਲੀ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਕਿਸ ਗੱਲੋਂ ਚੰਗੇ ਸਨ, ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਦੇ ਵੀ ਸਨ, ਉਹ ਚੜਕਾਂ ਤੇ ਤਿਆਰ ਸਨ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਤਬਦੀਲੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਲਾਣੀ नहीं, कोई देनी नहीं। बेसिकली मैं किसी पार्टी से बिलोंग नहीं करता। मेरा जो है ना नज़रिया ये है कि जो इस मुल्क के लिए अच्छा करेगा ना, मैं उसके साथ हूँ दिलो जान से। अभी हमें लग रहा है कि इमरान खान अच्छा कर रहे हैं। कुछ काम ऐसे हैं जो ब्यूरोक्रेसी इसको नहीं करने दे रही, ये हमें भी पता है। पर ये खान साहब आपको ये फोकस करना पड़ेगा, उस्मान बुज़दार को फोकस करना पड़ेगा। हमारे रोड ये तकरीबन पिछले 15 साल से, पिछले 10 साल से जो है ना मलक रियाज NA 118 वाले, उनका ये हल्का बनता है। ये चिड़ा चौक सारा आप इधर चले जाएं, पिछले 15 साल से, 10-12 साल से इतना चाहते हैं, इधर आओ, इतना गलीज पानी है गलियों में, इतना गलीज पानी है। मेरा 2 से 3 मरतबा इतफाक हुआ है जाने का उधर चिड़ा चौक में। मेरी लेबर रहती है उधर, बाज़ दफ़ा बंदे नहीं आते, मैं लेने जाता हूँ तो मैं पानी से, इतने पानी से, गंदे गलीज पानी से, बदबूदार जिसको ब्लैक हो जाता है ना पानी गटरों का, वो उस पानी में इसकी निकासी आप नहीं है। आप ये देखें, आप ये सीवरेज का पानी बाहर आ रहा है। रोड ये बिल्कुल ठीक था, ये हल्के में काम ना करने की वजह से हुआ है। हाँ ठीक है, जो पुराने ने जो भी करना था वो कर दिया। वो तो कहता है मलक रियाज के ये अल्फाज हैं NA 118 वाले के, उसके ये अल्फाज हैं कि मैंने वोट ख़रीदे हैं। मैं हल्फन कह सकता हूँ, उसके ये अल्फाज हैं कि मैंने वोट ख़रीदे हैं, मैं आपका काम क्यों करवाऊँ। ये आप चले जाएँ साथ आबादी में चले जाएँ, आप विज़िट करें और लोग यही कहेंगे कि मलक रियाज का ये कहना था कि मैंने वोट ख़रीदे, मैं आपका काम क्यों करवाऊँ। जहाँ के जो रायशी हैं उनसे पूछें। अच्छा, मलिक रियाज की तो हुकूमत नहीं है ना, PTI की हुकूमत अभी भी वो MNA है इधर, MNA तो है, हुकूमत तो नहीं। ठीक है, आपकी बात बिल्कुल ठीक है। इस वजह से यहाँ काम नहीं हो रहा कि नून लीग के हल्के नहीं, ये जस्ट तकरीबन पिछले 10 साल ना होने की वजह से सीवरेज का पानी बाहर आता है। ये अल-जलील गार्डन जो है वो अपनी मदद के तहत, या अल-नूर ग्रीनवुड सिटी, अल-जलील गार्डन, ये पहले भी उन्होंने रास्ता क्लियर करवाया था। ये उनकी बहुत मेहरबानी है कि वो हम पर ये दस्ते शफकत गाय बाय गाय करते रहते हैं।
वो यहाँ पे मड डलवा देते हैं या पत्थर वगैरह डलवा के आ रहे हैं। ठीक हो गया, अपनी मदद आपके तहत, लेकिन हुक्मरानों की जिम्मेदारी है वो करें। आप बताएं जी, आप क्या कहते हैं? अस्सलाम वालेकुम जी, मैं सारी इधर ये मेरा अपना ये कंडे का काम है। मैंने अभी ज़मीन किराए पे लेके रेंट पे ये काम शुरू किया है। हम तो 10 साल से हमारा रास्ता यही आना जाना है। ये 10 साल से रास्ता ख़राब है। अभी तो मछली छोड़ने वाली बाकी रह गई है, बाकी तो काम पूरा हो गया जी। फार्म बने हुए हैं। कोई बंदा आज तक इधर कोई हुक्मरान या कोई नुमाइंदा, कोई MNA MPs कोई इधर आया ही नहीं। किसी ने आके किसी की दाद रसी की ही नहीं। ये इतनी आबादी है अंदर, कोई सीवरेज लाइन का इंतज़ाम नहीं है, कोई कुछ नहीं है। औरतें इधर गिरती हैं, मोटरसाइकिल तक ब्लॉक है रास्ता, कोई चीज़ गुजरती ही नहीं। लोग रो रहे हैं बैठ के, वाला इधर कोई किसी की बात सुनता ही नहीं। कभी किसी ने किसी को पूछा ही नहीं आगे फिर तुम्हारा क्या हाल है। गंदा पानी है, गंदगी है, पूरी गंदगी पूरी है आबादी की इधर जोर पे आई हुई है। नाजरीन, ये बैकग्राउंड के ऊपर आप देख सकते हैं, ये ट्रैक्टर गुजर रहा है, ये पानी का पूरा तालाब है। ये एक मेहरान फंस गई है और ये एक और गाड़ी है ये जो यहाँ से गुजर रही है। ये किस हाल में यहाँ से गुजर रही है। फैमिलीज़ और बच्चे जो हैं यहाँ पर, फैमिलीज़ जो हैं उन गाड़ियों के अंदर बैठी हुई हैं। ज़ाहिर है ये आगे आए जी, ये हम दिखाते हैं। ये यहाँ पर ये बुज़ुर्गों की गाड़ी जो है ये फंसी हुई है और इसके अंदर बच्चियाँ और फैमिली बैठी है, लेकिन गुज़रने का रास्ता नहीं है यहाँ पर। और ये हालात हैं। ये लाहौर का एंट्री पॉइंट है और ये लाहौर के एंट्री पॉइंट को कवर करने की ज़रूरत है, देखने की ज़रूरत है। आगे आए जी, मैं चाहूँगा कि मुकम्मल तौर पर इसको रिपोर्ट करें, हम मुकम्मल तौर पर दिखाएं। ये आवाम की मुश्किलात मैं आपको एक्सक्लूसिवली दिखा रहा हूँ और इनसे अगर आज इसका नोटिस नहीं लिया गया तो 3 साल तो हो चुके हैं इमरान खान साहब को ऑलमोस्ट आए हुए और 2.5 साल हो चुके हैं, लेकिन नहीं यहाँ पर ध्यान दिया जा रहा, नहीं यहाँ पर कोई किसी किस्म का भी जो है वो रिलीफ का इंतज़ाम किया जा रहा। ये ट्रैफिक तो ना होने के बराबर है, ना गुज़र रही है, लेकिन जो गुज़र रही है वो किस हाल में गुज़र रही है वो आपके सामने है। और आगे जाकर देखें तो ये पैदल वॉक कर रहे हैं हम, और आगे जाकर देखें, आपको दिखाते हैं कि ये और क्या मुश्किलात हैं। ये आप बताएं जी, क्या कह रहे हैं जी? ये 2 MPA इस इलाके के हैं और 2 MNA हैं। इनको किसी को भी शर्म नहीं आती कि हमारे दरवाजे के आगे क्या है। लोग हमसे इधर गुजर के आते हैं और हमें क्या दुआएं देते होंगे या दुआएं देते होंगे। ये वोट लेके आप अपने घर में बैठे हुए हैं। चलो, इनको तो नहीं ख्याल आया, कम अज़ कम मौजूदा हुकूमत को तो शर्म आनी चाहिए कि इनके हालात ठीक करने चाहिए, ताकि इनको लोग शर्मो शर्मी इनको वोट दोबारा दें, ताकि ये रोड हमारा सही हो, गुजरने वाले गुजरेंगे उनको दुआएं देंगे। ये किसी को भी ख्याल नहीं आता कि किसी की बच्चों की शादियाँ इनके रुक गई हैं इधर, कि लोग इधर रिश्ता लेने देने के लिए नहीं आ रहे कि यार उनके इलाके में क्या जाना है, वो तो उनका इलाका ही बहुत गंदा है। इस तरह लोग छोड़ के जा रहे हैं। ये देखें जी, ये हालात हैं। ये मैं आपको दिखाता हूँ, ये एक मोटरसाइकिल फंसी हुई है और ये 2 लोग मिलकर जो है ये निकालने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इंतहा की मुश्किल और तकलीफ़ से ये गुज़र रहे हैं। ये मेरा कैमरा आपको दिखा रहा है। हम दुआ गो हैं इनके लिए, अल्लाह पाक इनके लिए आसानी वाला मामला फरमाए, हमारे हुक्मरानों को एहसास हो। वो बेचारे शायद अपने ऑफिस जा रहे थे या कहाँ जा रहे थे, लेकिन अब जिस हाल में हैं, क्या वो ऑफिस जा सकते हैं, क्या वो अपने काम पर जा सकते हैं? ये है हालात, ये हालात यहाँ के इलाका मकीनों के हैं और मैं नाज़रीन आपको एक्सक्लूसिवली यहाँ से दिखा रहा हूँ। मेरा ख़्याल है हुक्मरानों को चाहिए खुदा के लिए नोटिस लें, खुदा के लिए नोटिस लें और इस बात का एहसास करें कि यहाँ आवाम मुश्किल के अंदर है। ये बहुत बड़ी बात कही भाई ने कि जी हमारी बच्चियाँ जो हैं उनकी शादियाँ नहीं हो पा रही, इस वजह से नहीं हो पा रही कि यार वहाँ जाकर क्या किस तरह से हम जाएंगे, वहाँ का तो हालात ही हैं। ये तो किसी गली मोहल्ले और देहात के हालात नहीं होते। आपका जनूबी पंजाब इतना गंदा नहीं होगा उस्मान बुज़ार साहब, जो यहाँ पर हालात हो गए हैं। आपके तोंसे के अंदर इमरान खान साहब कहते हैं ना बिजली नहीं है, ये मेरे लाहौर शहर का ये हाल है।
कि आपके लाहौर, आपके तोंसा तो बेहतर होगा, मेरा लाहौर शहर आपके तोंसे से बहुत गंदा हो चुका है। ये आपके दौर के अंदर हो गया। खुदा के लिए इस बात को समझें, यहाँ की आवाम को इस अजियत से निकालें, इस तकलीफ़ से निकालें, इस कर्ब से निकालें। यहाँ बच्चियों की शादियाँ नहीं हो रही, कारोबार नहीं हो पा रहा, लोगों को मसाइल हैं, इतनी गंदगी है, ताफून है, यहाँ पर लोग बीमारियों का जो है वो शिकार हो रहे हैं सिर्फ इस वजह से कि आपकी थोड़ी सी नेगलिजेंस। यहाँ पर गरीब लोग बसते हैं और यहाँ पर लोगों के पास इतना पैसा नहीं है उस्मान बुज़ार साहब कि वो अपनी जेब से पैसे लगाकर इस रोड को बनवा सकें। वो अपने तौर पर भी यहाँ पर कोशिश करते होंगे, लेकिन आप ये कैसी तब्दीली का नारा लेके आए? उस्मान बुज़ार साहब को इमरान खान साहब लेकर आ रहे हैं और इस बात पर लेके आ रहे हैं, इस दावे के साथ लेके आए कि ये वसीम अकरम प्लस बनेंगे। लेकिन ये क्या वसीम अकरम प्लस बने कि यहाँ पर लोगों की लाहौर शहर का मेन एंट्री पॉइंट आपने गंदा कर दिया, ख़राब कर दिया, उसका एहसास तक नहीं है आपको। आपका कहाँ है अदारे, आपके कहाँ हैं आपके अदारे? वो आपने आकर लोकल सिस्टम को ख़त्म कर दिया, लोकल गवर्नमेंट सिस्टम को ख़त्म कर दिया। वो कम अज़ कम यहाँ होते, यहाँ पर आकर ये इस गंदगी को तो उठाते, लेकिन रोज़ाना की बुनियाद के ऊपर यहाँ पर सीवरेज का निज़ाम इतना ख़राब है। बारिश हो जाए तो क्या हाल होता होगा? आज चमकता सूरज मेरे ऊपर है, लेकिन जिस दिन यहाँ पर बारिश होती होगी उस दिन क्या हाल होता होगा? खुदा के लिए उस्मान बुज़ार साहब, खुदा के लिए वसीम अकरम साहब, यहाँ पे नोटिस लें, इस आवाम को इस मुश्किल से निकालें। मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा और इस उम्मीद से इजाज़त चाहूँगा कि वसीम अकरम प्लस अपना काम करके दिखाएंगे। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।